स्वागत है आपका मित्रों आपके चैनल पर। अपना टॉपिक है चट्टानें। चट्टानें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल, जियोग्राफी। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में जानेंगे। खनिज जो है, जितने भी खनिज चट्टानों में ही पाए जाते हैं, इसलिए चट्टानें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीन प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। चट्टानों का जो अध्ययन है, जो सेल का मतलब होता है चट्टान, तो उसे पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टानों में ये विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे बेसाल्ट है, गेब्रो है, विभिन्न प्रकार के आप रूप भी देख सकते हैं। और आग्नेय चट्टान का नाम जो है वो अग्नि की वजह से पड़ा है, यानी मूल रूप से पृथ्वी के अंदर जो अग्नि या जो लावा पाया जाता है उस वजह से इसका नाम पड़ा है आग्नेय। ये ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है या जो मैग्मा है, उससे इसका निर्माण होता है मूल रूप से। अब ये जो ज्वालामुखी है, या तो पृथ्वी से अगर बाहर आ जाए और उसका विस्फोट हो जाए और फिर कुछ समय बाद जो लावा जम जाता है, तो वो जो चट्टान बनती है आग्नेय। और अगर ये लावा बाहर नहीं आता और अंदर ही, जैसे पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, मान लीजिए अंदर, आपको पता ही है पृथ्वी का जो बीच का हिस्सा है उसे, वो कोर जो है वो पूरा मैग्मा और लावा से भरा हुआ है, तो ये जब विस्फोट होकर बाहर की ओर आता है और बीच में ही जम जाता है, चाहे वो आड़ी परतों में हो, चाहे लंबी परतों में हो, चाहे वो छतरी नुमा जमा हो, तो इनके अलग अलग इनके नाम भी है। तो वो जो चट्टानें हैं वो बन जाती है आग्नेय चट्टानें, लावे से बनी हुई। इसलिए इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और ये रवेदार होती है, रवेदार का मतलब क्रिस्टल जो है ये होता है इनमें क्रिस्टल। ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं पृथ्वी की, और ये बहुत कठोर होती है, भारी होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। इनमें परतें नहीं होती, इसलिए परत रहित होती है, इसलिए मजबूत भी होती है। सघन होती है, ये जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म का मतलब जैसे पेड़ पौधों के अवशेष, जानवरों के, जीवों के, मनुष्यों के, मछलियों के हड्डियाँ वगैरह, या जैसे कोई पत्तियाँ वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, तो उनके किसी प्रकार के अवशेष इनके अंदर नहीं होते, क्योंकि ये पृथ्वी के कोर से निकलती है, इसलिए यहाँ तो कुछ चीज़ें पहुँच नहीं पाती। और यहाँ तक आपको पता ही है हर चीज़ जलकर राख हो जाती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अब्रक, फेल्सपार आदि जो धातुएँ हैं, तो ये आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती है। अब आपके किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जियोग्राफी से संबंधित, चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो लगभग अपने इस जो वीडियो है इसमें से कवर हो जाएगा, ऐसा यकीन है। पेरिडोइट, ये जो चट्टान है आग्नेय, उससे निकल जो है वो निकलता है, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा काली मिट्टी का निर्माण, ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के टूटने से, क्षरण होने से धीरे धीरे जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी आपको जानकारी होगी, कपास के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से आग्नेय चट्टान का एक रूप है पेगमाइट। पेगमाइट में अभ्रक जो खनिज है वो पाया जाता है। और पेगमाइट चट्टान जो है मुख्यतः कोडरमा, झारखंड जो है उस क्षेत्र में पाई जाती है। आग्नेय के पिंडों के नाम, आग्नेय के जो पिंड जमीन में पाए जाते हैं उसके अलग अलग नाम दिए हैं भूगोलवेताओं ने। बेथोलिथ, ये गुंबदाकार बड़ा पिंड होता है, आप यूँ इस तरह से मान सकते हैं, और एक बहुत बड़ा पिंड होता है, कई किलोमीटर में फैला हुआ, तो उसे कहते हैं बेथोलिथ। स्टोक जो है ये छोटा बेथोलिथ जो है, छोटा अगर इसका आकार हो तो उसे स्टोक बोलते हैं, बड़ा बेथोलिथ और छोटा स्टोक। गुंबद आकार, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आकार के आधार पे। छतरी नुमा अभी हमने बात की थी कि जब मान लीजिए लावा ज़मीन से आया और फिर वो कहीं चट्टानों में जगह देखे, स्पेस देखे, यूँ जम गया, तो एक तरह से छतरी के रूप में, तो ज़मीन के अंदर जो चट्टानी रूप में पाया जाता है उसे लेकोलिथ कहते हैं, लेकोलिथ। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, बारिश में निकला छतरी लेके, तो लेको तो लेकोलिथ। लेपोलिथ, ये तस्त्री नुमा, जैसे चांद के आकार का, या यूँ इस तरह से कटोरी के नुमा, तो ये लेपोलिथ है। फेकोलिथ, ये लहरदार, जैसे यूँ मान लीजिए जमा हुआ है यूँ, तो जैसे कोई व्यक्ति फेंकता है ना, बड़ी बड़ी फेंकता है, तो आप इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, लहरदार। सिल है ये समानांतर, ये क्या है, सीधा, अगर सीधा समानांतर जो अगर जमा हुआ है तो वो सिल कहलाता है। डाइक है वो लंबवत, यानी ऊपर की ओर,
पृथ्वी के ऊपर की ओर अगर जमा हुआ इस तरह से, इन लहरों में, इन परतों में इस तरह से, तो वो डाई कहलाता है। अब इसमें अम्लीय, ये प्रकार नहीं है, ये जैसे इसका इसी में आता है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान जो है वो कहलाती है जिसमें सिलिका 65% हो, और सिलिका अगर 45% है तो उसे अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान थी। मुख्यतः पुनः ध्यान में रखें आप, आग्नेय चट्टान का मतलब हुआ कि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, इनमें परतें नहीं होती, जीवाश्म नहीं होता, सघन होती है, लावा से बनती है। लावा को मैग्मा भी बोलते हैं। ज़मीन के ऊपर भी बन सकती है, ज़मीन के नीचे भी बनती है, ज़्यादा ज़मीन के नीचे पाई जाएगी। प्राथमिक सेल है, रवेदार है, ये याद रखना आपको। और सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि जो धातुएं हैं, बहुमूल्य धातुएं, अभ्रक, वो सब इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। और बेथोलिथ और उसके अलावा लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये 4-5 प्रकार आप ध्यान में रखना, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाता है दूसरी चट्टान, अवसादी, सेडिमेंट्री। अवसाद का मतलब होता है, वैसे सामान्य भाषा में हम तनाव को अवसाद बोलते हैं, मगर यहाँ अवसाद का मतलब है, ये जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे बैठना। तो अवसादों के जमने से मुख्यतः नदी क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है, जैसे गंगा जमुना है, ठीक है, वो वाला क्षेत्र है। उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तो इन क्षेत्रों में कोयला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, महानदी इनमें पाया जाएगा। इसमें नदियों के साथ में आपको पता है जैसे पत्थर के साथ साथ पत्ते हैं, मछलियां हैं, जीवाश्म है, विभिन्न प्रकार के जो कचरा वगैरह आता रहता है, जो जीवाश्म वगैरह, वो धीरे धीरे परतों के रूप में जम जाते हैं, मिट्टी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर उनसे वो इकट्ठे होकर चट्टान का रूप ले लेते हैं। ये शैलों के अपरदन से भी बनता है अवसादी चट्टानें। इनमें बालू चट्टान, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी भी जम गई तो जमकर चट्टान बन गई, जिससे कि वो पत्थर भी बन जाते हैं, मकान बनाते हैं। कोयला जीवाश्म के जमने से। आप सामान्यतः देखते हैं पेड़ का पत्ता भी अगर 10-15 दिन ज़मीन में रह जाए तो भी वो काला हो जाता है, तो लंबे समय तक अगर रहें तो ये जो जीवाश्म चीज़ें हैं उनसे कोयला बन जाता है। चूना पत्थर, जिप्सम, सेंधा नमक, खनिज तेल जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, शेल खड़ी मिट्टी, ये सब चीज़ें जो है वो अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखें, डबल टिक लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो है पूछा जा सकता है, उदाहरण अक्सर आपको दिया जाएगा। ये जीवाश्म युक्त, विशेषता का भी पूछा जा सकता है, जीवाश्म युक्त होती है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष जो है वो पाए जाते हैं, रवे रहित, रवे नहीं होते इनमें, और मुलायम होती है ये बजाय आग्नेय के, और परतदार भी होती है, परतें होती है। और इन्हीं परतों के बीच में जैसे चट्टान है, मान लीजिए बीच में वो कोई जीव जंतु अवशेष वगैरह हो गए, फिर वापस चट्टान आ गई तो परत आ गई, तो इस इन्हीं के फिर यहाँ ही इसी से पेट्रोल बनता है, इसी से यहाँ गैस बन जाती है, इसी से कोयला बन जाता है, तो एक परतों के रूप में पाया जाता है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से। और बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट 3 नंबर रूप है कायांतरित। काया का मतलब बॉडी, रूप, रूपांतरित या कायांतरित, जब ये अपना रूप बदल लेती है चट्टान, मूल रूप से पृथ्वी में अलग थी और उसका चेंज हो गया, तो ये आग्नेय भी रूप बदल सकती है और अवसादी भी रूप अपना बदल सकती है लंबे समय से या किसी घटना से। या मान लीजिए लावा है, लावा से झुलस कर मान लीजिए ये कोई चट्टान है अवसादी, और नीचे से पृथ्वी के अंदर से आया लावा और वो इसको टकरा के साइड में चला गया। अब वो तो जम गया ऐसे सिल रूप में, और अब इसके जो आंच लगी तो सिक गया, तो सिकने से शिकाओं से भी रूप चेंज होता है, तो इसका रूप बदल जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय से कायांतरित बनी है, तो क्या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सामान्यतः है काफ़ी मजबूत पत्थर होता है, घरों में अच्छा यूज़ होता है इसका किचन में, तो वही ग्रेनाइट, तो ये कायांतरित होकर क्या बन जाता है? नीस। तो नीस किस प्रकार का उदाहरण है? कायांतरित का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण नीस है, सिस्ट है, ग्रेफाइट है। बेसाल्ट से बन जाता है सिस्ट, और बिटुमिनस जो कोयला है, B2 पढ़ें आप इसको, इससे बन जाता है ग्रेफाइट। यानी कोयला जो है, कोयले से ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो सामान्यतः पेंसिल में काम में लेते हैं आप कई बार यूज़, पेंसिल में जो हो धातु होती है वो, और ग्रेफाइट से ही हीरा, तो कोयले के खान से ही हीरा निकलता है। इसी तरह से अवसादी चट्टान है, वो भी अपना रूप बदल लेती है
तो कायांतरित का ये उदाहरण भी आप ध्यान में रखें, संगमरमर भी एक कायांतरित है, एंथ्रेसाइट कोयला भी कायांतरित है, जो अच्छी क्वालिटी का कोयला है वो 1 नंबर की क्वालिटी का। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से बन जाता है क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। चूना पत्थर जो है, जो जिससे चूना वगैरह तैयार होता है, कैल्शियम जो तो ये जो है इसी से संगमरमर बनता है, मगर हम कृत्रिम तरीके से नहीं बना सकते। ये जो है पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक तरीके से ही लंबी प्रक्रिया से। लिग्नाइट से एंथ्रेसाइट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको चट्टानों का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। जो अभी पढ़ा है उन्हीं में से हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टानों से संबंधित गलत कथन को अलग करो। तो आप बताएं मुझे, ये जो एक्सपेरिमेंट है कि पहले टॉपिक पढ़ाना फिर क्वेश्चन कैसा है, और आप कमेंट कीजिए और आपको सुझाव भी दीजिए कि किस प्रकार की वीडियोज़ आपको चाहिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों, आपने पढ़ लिया होगा, आग्नेय से संबंधित। ये ज्वालामुखी के लावा और मैग्मा से निर्मित होती है, सही है, ये प्राथमिक चट्टान है ये। जबकि यहाँ क्या दे दिया, इसको द्वितीयक सेल नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, प्राथमिक। इसलिए गलत कथन क्या हुआ, बी। इसमें विशिष्ट रवे पाए जाते हैं, सही है, और इसमें सोना चांदी लोहा तांबा आदि पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक चट्टान या सेल का प्रकार नहीं है। तो आग्नेय तो है प्राथमिक, कायांतरित रूप बदल देती है, अवसादी भी है, सरसरी ऐसा कोई चट्टान का प्रकार नहीं आता है। निम्न में से परत रहित, कठोर, सघन, जीवाश्म रहित, रवेदार, याद आया आपको कौन सी चट्टान, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आग्नेय, प्राथमिक सेल। समुद्र तल पर जमा परतों के जमाव से निर्मित चट्टानें अवसादी कहलाती है। वैसे यहाँ अवसाद शब्द लैटिन सेडिमेंटम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। अवसाद का तात्पर्य क्या है, बताइए। तो यहाँ भूगोल के हिसाब से अवसाद का अर्थ हो जाएगा नीचे बैठना। जब नदियों के द्वारा समुद्र तल के आसपास, क्योंकि समुद्र तल के आसपास लहरें उठकर आती है और समुद्र में जो शंख, जीव जंतु, मछलियाँ और सड़ी हुई चीज़ें, उनको थोड़ी दूर तक फेंकती है और वापस लहरें चली जाती है। तो ज़मीन पे जो आया फिर कई सालों से धीरे धीरे वो ज़मीन में दब जाती है और उनसे लंबे समय बाद चट्टानें बन जाती है। निम्न में से कौन से कथन से संबंधित सत्य कथन है। यानी यहाँ आपको 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सत्य जो है उसको छांटने हैं। तीनों कथनों को आप पढ़ लो। तो आपको इनमें से कौन से सही लग रहे हैं, या तीनों लग रहे हैं, 1-2 लग रहे हैं, बताइए। तो मित्रों क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। 1 व 3 सही है। यानी 1 जो है दाब और ताप से अपना रूप बदल दे, वो कहलाती है रूपांतरित या कायांतरित। 3 खनिज तेल, कोयला आदि अवसादी चट्टानें हैं, जबकि संगमरमर, स्लेट, नीस, क्वार्टराइज ये आग्नेय नहीं है। आग्नेय तो मूल चट्टानें होती है। तो संगमरमर तो चूना पत्थर से बदल कर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कायांतरित या रूपांतरित। आप हवाई जहाज से यात्रा करके आ रहे हैं, आपके वायुयान ने वायुमंडल की कौन सी परतें छुई। ये कल मैंने आपसे कमेंट बॉक्स के लिए चैलेंज क्वेश्चन पूछा था और अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया। उत्तर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ता नहीं है, मगर ज़मीन से उसको समताप मंडल में जाने के लिए उसको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, वापस आते समय और जाते समय। जबकि वायुयान जो आगे उड़ता है घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना भी, तो जैसे क्षोभ मंडल से ऊपर गया और समताप मंडल में जो है ये उड़ता है, क्योंकि वहाँ बिजली, बादल, पानी इस प्रकार का कोई जो झंझट है वो नहीं है। संगमरमर एक परिवर्तित रूप है, किसका है। तो मैंने आपको कहा भी था कि इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ उत्तर, चूना पत्थर जो है उससे बनता है। निम्न विशेषताओं के आधार पर किस चट्टान का जिक्र किया जा रहा है। आपके कमेंट्स आए कि क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाते हैं, धन्यवाद आपको। बस आप जो है इनको पढ़ें और अभ्यास करें, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो 3 बिंदु पढ़ी है आप, इनका जमाव
नदियों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला, चूना पत्थर, खनिज तेल। तो अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा होगा, आग्नेयी है, कायांतरित है या अवसादी है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अवसादी। अवसादी चट्टान जो है वो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ 4 आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं, स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। यहाँ कै ख गैग है। इधर A B C D और इनमें से आप मिलान कीजिए कि आपका उत्तर 1 2 3 4 क्या होगा। इधर थोड़ा आपको समय लगेगा मगर सोच के मिलान कीजिए। तो मित्रों उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ग्रेनाइट आप जानते हैं अच्छे से, एक मजबूत धातु है। तो ये क्या हो गया, आग्नेय हो गया। तो डी में क्या आ जाएगा, डी में कै। अब यहाँ पे 2 है, 2 कै है। तो यहाँ अब आपके ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन तो ये 2 ही है, इन्हीं में से एक सही है। अब आप और छांट लीजिए, जैसे लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट क्या है, एक अवसादी सेल है, कोयला है। तो कोयला अवसादों से जमता है धीरे धीरे, तो हो जाएगा घ। बाकी में अब आप और मिलान कर लीजिए। ए में ख यानी स्लेट जो है कायांतरित है, और सी में ग यानी बॉक्साइट जो है वो एलो है, खनिज है। यानी बॉक्साइट लोहा नहीं है, एलोहा। निम्न में से जबकि धातु है मगर एलो है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित यानी कि कायांतरित। इस चूना पठार को आप चूना पत्थर पढ़ें तो क्या उत्तर हो जाएगा, नीस। नीस जो है एक रूपांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट आपको पता है आग्नेयी है, कोयला अवसादी है, चूना पत्थर भी वही। निम्न में से कौन से कायांतरित चट्टान है, तो उत्तर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर अपना रूप बदल लेती है, चूना पत्थर जो था वही संगमरमर भी बन गया। तो वो क्या, प्राकृतिक घटना से, तो कायांतरित। जबकि ग्रेनाइट आग्नेयी है। निम्न में से कौन सा अधिकतम कठोर है, यानी सबसे ज़्यादा कठोर या इनमें कठोर है। अब यहाँ अगर ग्रेनाइट भी होता तो भी वो नहीं होता, यहाँ उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है कठोर होता है। निम्न में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, शिस्ट है, ग्रेनाइट नहीं है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है, कोयला नदियों के किनारे जमता है, तो क्या होता है, जमाव। तो जमाव का मतलब अवसाद, अवसादी। तो आपको प्रश्न अच्छे लगे और ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।